हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं अस्ट्राल पाइप्स के बारे में, जो कि पाइप इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर है शायद, है ना। चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अस्ट्राल पाइप्स के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। ये एक बहुत ही क्विक अपडेट वीडियो होगा। इसमें हम लोग Q4 का एनालिसिस करेंगे और साथ में आपको प्रिंस पाइप से कंपेयर करके बताएंगे, जो कि सबसे हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है पाइप सेक्टर के अंदर, और थोड़ी बहुत और चीज़ें जानेंगे। इसके बाद हम लोग एक पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो लेके आएंगे। जैसी कंपनी के कॉन कॉल्स और बाकी प्रेजेंटेशन आ जाती है, तो उसके बाद हम लोग एक अस्ट्राल पाइप का सुपर डुपर कंप्लीट एनालिसिस लेके आएंगे। बट एक क्विक अपडेट है Q4 रिजल्ट, क्योंकि बहुत लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया था, तो हम लोग इसमें Q4 का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार चीज़ बताना चाहता हूँ। ये हमारा है बीट द स्ट्रीट का टिकर है। ये एक ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड है, जो कि टेलीग्राम पे पहली बार आ रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ यहाँ पे अपडेट हो जाती है, भले यहाँ पे वो कॉन कॉल की बात हो, या फिर आप देखोगे तो यहाँ पे किसी भी तरह के फंडामेंटल एनालिसिस, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह की जो भी बाजार की रिपोर्ट्स होती हैं, वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि सारे जो बड़े बड़े आपके न्यूज़ सोर्सेज है ना, वहाँ से हम लोग यहाँ पे ज्वाइन आ जाती है न्यूज़। ठीक है, और आपको इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फ्री सर्विस है, पब्लिक चैनल है। बीट द स्ट्रीट को आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हैं और यहाँ पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह के अगर आपको स्टॉक मार्केट क्वेरी है, तो आप अगर सब्सक्राइबर है हमारे चैनल के, तो आप आपके नाम के साथ हमें यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपकी सभी तरह की यहाँ पे क्वेरीज सॉल्व करेंगे। भले आप किसी भी शेयर में अटके हुए हैं, या आपको किसी भी शेयर के बारे में व्यू जानना है, या कुछ भी आपको पूरे इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉब्लम है, तो हम आपको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एकदम फ्री सर्विस है, जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, बात करेंगे अस्ट्राल पाइप्स के रिजल्ट की। तो अगर आप देखोगे तो इसका नाम बदल गया था, अस्ट्राल पॉलीटेक्निक से अब अस्ट्राल लिमिटेड कर दिया गया है। अगर आप बात करें रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स बहुत ही सुपर डुपर रहे हैं। अगर हम बात करें पीबीटी के अंदर जो ग्रोथ है 251% की है, और वहीं पे अगर आप देखोगे जो टॉप लाइन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो 79% की ग्रोथ है। थोड़ा और डिटेल में अगर आप जानोगे तो इसको ऐसे समझो, देखो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कंपनी ने डबल डिजिट की परफॉर्मेंस दी है, अगर आप इसको देखते हो। और वहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वाई बेसिस पे तो डबल से भी ज़्यादा है, मतलब ट्रिपल डिजिट परफॉर्मेंस है। तो ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है। अगर आप देखोगे तो इसमें जो कंपैरिजन के लिए क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू की। तो इस बार जो रेवेन्यू रहा है 11,278 मिलियन का रेवेन्यू रहा है। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे तो जो पैट के अंदर ग्रोथ है, पैट के अंदर अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर जो ग्रोथ है वो 155% की है। और वहीं पे अगर आप इबिटा मार्जिन्स देखते हो तो यहाँ पे 17 पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो 23% की है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसी की ऐसी अगर अपन देखें तो यहाँ पे प्रिंस पाइप के अंदर भी लगभग 19% के इबिटा मार्जिन्स थे। ठीक है, और अगर आप देखोगे ओवरऑल यहाँ पे जो इनके मार्जिन है FY21 के लिए वो 20% के मार्जिन रहे हैं, जो पिछली बार से काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। और बिल्कुल प्रिंस पाइप में भी ऐसे ही देखा गया था, बट प्रिंस पाइप के जो मार्जिन है वो लगभग मेरे हिसाब से 17% है। अगर आप देखोगे उनके इबिटा मार्जिन को, तो पूरे साल के लिए जो उनके मार्जिन हैं यहाँ पे अगर अपन देखते हैं, तो उनकी जो पूरे साल का जो मार्जिन है ना, वो इबिटा मार्जिन उनके लगभग 17% के है। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे तो इनके जो मार्जिन है वो यहाँ पे कम है। ठीक है, बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है, अगर अपन देखेंगे तो ये वाला जो बिजनेस, अभी दो तरह के बिजनेस है इनके। ठीक है, एक तो बेसिकली इनका इसका है पाइप्स का बिजनेस है, और फिर इनका एडेसिव्स का बिजनेस है। तो अगर आप पाइप बिजनेस की बात करो तो पाइप बिजनेस के अंदर यहाँ पे जो मार्जिन है 23.9% का मार्जिन है। इसमें भी अगर आप वाई बेसिस पे देखते हो तो डबल ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है सभी जगह, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखते हो तो यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ है। ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। वहीं पे अगर अपन देखें, यहाँ पे एक और जो अच्छी चीज़ मेरे को लग रही है वो है इबिटा मार्जिन के अंदर जो ग्रोथ है पूरे साल से अगर आप कंपेयर करते हो तो भी एक अच्छी खासी ग्रोथ है। और यहाँ पे जो म्यूटेड रिजल्ट्स, अगर आप मार्जिन की बात करो तो यहाँ पे म्यूटेड मार्जिन है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो इस बार जो सेल्स हुई है, अगर अपन देखिए वॉल्यूम के अंदर जो ग्रोथ है, तो इस बार अगर आप देखोगे प्रोडक्शन कम किया है बट सेल्स ज़्यादा है। ठीक है, 1,36,000 यहाँ पे करीबन यहाँ पे कंपनी ने एमटी बेचा है। और वहीं पे अगर आप Q4 के अंदर बात करते हो तो Q4 के अंदर इस बार 42,000 मेट्रिक टन बेचा है। और बिल्कुल यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे जो मार्जिन अगर आप देखोगे तो इनका भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे अगर अपन देखें इनकी जो वॉल्यूम्स है, अगर अपन देखें प्रिंस की वॉल्यूम, तो आपको मैं बताता हूँ। अगर आप देखोगे इनकी जो वॉल्यूम्स है,
तो ये देखो इनकी भी जो है ना पूरे साल की जो वॉल्यूम से अगर आप देखोगे 1,38,000 मेट्रिक टन है और इनकी लगभग 1,42,000 है। वहीं पे इनने बेचा साल के क्वार्टर के अंदर 42,000 और इनने बेचा 41,000। तो इनके भी लगभग जो ये फिगर्स है ना ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है। तो प्रिंस पाइप और इसमें बहुत कम अंतर रहेगा अगर आप केवल पाइप बिजनेस की बात करते हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बल्कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके अंदर अस्ट्राल ने इस बार कम पाइप्स बेचे हैं कंपेयर टू अगर आप देखोगे प्रिंस पाइप से, ठीक है। तो ये एक बहुत ही यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। देखो अगर आप इसको कंपेयर करते हो ना प्रिंस पाइप से, तो प्रिंस पाइप बहुत ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस है, ठीक है। उन लोग ने एक साल मतलब कितने 3-4 साल के अंदर जो ग्रोथ हासिल करी वो अस्ट्राल पाइप को उस के बराबर आ गए अगर केवल पाइप के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसी के अलावा कंपनी ने थोड़े बहुत यहाँ पे अगर आप देखोगे बोनस वगैरह इशू किया था, और वहीं पर अगर आप देखोगे कंपनी ने एक वाटर टैंक वगैरह परचेस किया है। और वहीं पे अगर आप उसके बारे में बात करते हो तो वो ओवरऑल यहाँ पे वाटर टैंक बिजनेस एक परचेस किया है, वाटर स्टोरेज टैंक बिजनेस। वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसकी जो कैपेसिटी 13,404 मेट्रिक टन है और वो जो ट्रांजैक्शन है वो अब कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो एडेसिव्स का बिजनेस है। एडेसिव्स के बिजनेस के अंदर भी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ी म्यूटेड ग्रोथ है, बट यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जो ग्रोथ है वो एक अच्छी खासी है। और एडेसिव्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो इबिटा मार्जिन है इसमें कम होता है अगर आप कंपेयर करते हो एडेसिव्स को पाइप बिजनेस से, तो यहाँ पे इनके इबिटा मार्जिन कम है, ठीक है। वहाँ पे अगर अपन देखें तो 19-20% 23% के मार्जिन थे, बट वहाँ पे भी यहाँ पे जो ग्रोथ है ना क्यू ऑन क्यू और वाई ओ वाई बेसिस एक अच्छी खासी ग्रोथ है। तो ये सारी बिजनेस है। अभी इनके 2 बिजनेस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और अगर आप जानना चाहते हो इनके ब्रांड्स कौन कौन से, तो ये इतने तरह के ब्रांड्स हैं बेसिकली, पाइप, स्टोरेज टैंक और एडेसिव्स क्या होते हैं। एडेसिव्स बेसिकली जो पिडिलाइट बनाता है ना आपका सील वगैरह जो होता है, वाटर प्रूफिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें एडेसिव्स और इसमें आते हैं, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो थोड़े बहुत अपडेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे ना सोलर रूफटॉप अपने इंस्टॉल वगैरह किया है। तो वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनकी जो सोलर रूफटॉप पैनल इंस्टॉलेशन है उसके अंदर यहाँ पे 866% की ग्रोथ देखने को मिली, मतलब कैपेसिटी है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ने जो इनकी दो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर एनर्जी जो कंजप्शन है उसको यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है ताकि सोलर एनर्जी यहाँ पे यूज़ की जाए। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे जो इनका वाल्व प्रोजेक्ट है वो बेसिकली Q2 में यहाँ पे कंप्लीट होने की यहाँ पे उम्मीद है। और कंपनी ने यहाँ पे एक और बोला है कि जो ओडिशा में इनका प्लांट बन रहा है वो शेड्यूल है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, है ना, प्रिंस पाइप ने भी अभी कुछ कंपनी वगैरह और एक प्लांट वगैरह चालू किया है जो कि साउथ में है और बिल्कुल इसी रीजन में, और यहाँ पे अस्ट्राल ने भी बिल्कुल उसी रीजन में चालू किया है। तो अब यहाँ पे ये बेसिकली आपको बताता है कि है ना कंपनी को, पूरी इंडस्ट्री को यहाँ पे डिमांड किस तरफ दिख रही है। दोनों को साउथ जोन में एक अच्छी खासी डिमांड दिख रही है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो आप है ना जो ग्रोथ है दोनों के अंदर ग्रोथ भी बिल्कुल बराबर है, मार्जिन भी बिल्कुल बराबर है। तो इससे क्या है ना एक चीज़ पता पड़ती है कि अगर यहाँ पे दोनों में से एक बिजनेस में प्रॉब्लम होती, ठीक है, तो उनके ना इंडस्ट्री के फिगर्स मैच नहीं होते। बट यहाँ पे दोनों बिजनेस एकदम सही है, उनकी रिपोर्टिंग वगैरह, उनके फाइनेंशियल्स, उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, तो मतलब कोई भी तरह का घपला नहीं है दोनों कंपनी में। जब दोनों कंपनी एक साथ एक जैसा परफॉर्म कर रही है तो मतलब कोई भी कंपनी यहाँ पे है ना गलत नहीं है, ठीक है। उसी के अलावा कंपनी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 3 मोर लोकेशन है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐड करी है टू मैन्युफैक्चर इनकी जो पाइप्स वगैरह की है, सांगली, औरंगाबाद और कटक जो कि भुवनेश्वर में है, जहाँ पे ये लोग काम करेंगे। और वहीं पे अगर आप देखोगे ये बोल रहे हैं ईस्टर्न मार्केट इनके लिए सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जबकि अगर यहाँ पे अस्ट्राल की बात करें तो उन लोग ने बोला था साउथ ईस्ट वाला जो मार्केट है, सॉरी प्रिंस पाइप ने बोला था साउथ ईस्ट वाला मार्केट सबसे ज़्यादा इनके लिए हाईएस्ट ग्रोइंग है। वहीं पर अगर आप देखोगे कंपनी ने अपने राजस्थान के जो एक इनके प्लांट के अंदर यहाँ पे ना सोलर जनरेशन वगैरह में काम किया है और वो सारे कंपनी चल रही है। और अगर आप देखोगे कंपनी ने अपना एक लॉस मेकिंग बिजनेस था जो कि एक जेवी थी अस्ट्राल पाइप्स केनिया लिमिटेड, और वो यहाँ पे कंपनी ने ना उसकी जो असेट्स है उसको बेचना चालू किया है। और अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है 123 मिलियन का, जो कि यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है। उसी के अलावा कंपनी ने यहाँ पे इस बार जो डिविडेंड अनाउंस किया 1 रुपये पर शेयर का किया है और वो सारी चीज़ें। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है बिल्कुल एकदम ऐसा का ऐसा ही अपन ने है ना सेम चीज़ देखी थी प्रिंस पाइप के अंदर, उनकी भी अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल के अंदर रिडक्शन देखने को मिला था। नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे अगर आप देखोगे 41 डेज से 27 डेज हुई है। और इन्वेंट्रीज की यहाँ पे जो अगर आप देखोगे इन्वेंट्री डेज, बेसिकली कंपनी की इन्वेंट्रीज कितने दिन के अंदर यहाँ पे खाली हो जाती है, तो 54 डेज लगते हैं, पहले यहाँ पे 77 डेज लगते थे। वहीं पर कंपनी के जो रिसीवेबल्स है वो यहाँ पे 32 डेज के हैं। अगर आप देखोगे
तो वो बेसिकली मेंटेन्ड है। और यहाँ पे जो कंपनी कैश पोजीशन है वो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक अच्छी खासी कैश पोजीशन है। यहाँ पे ये भी कंपनी नेट कैश पॉजिटिव है बेसिकली, मतलब कंपनी के पास जो कैश है उनकी डेप्ट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि नेट डेप्ट फ्री कंपनी है। और वहीं पे अगर आप देखोगे 4000 मिलियन का यहाँ पे वो है, और वहीं पे उसके अगेंस्ट में जो बोरिंग्स है कंपनी के पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बहुत ही कम है। तो दोनों ही एस्ट्रल और बिल्कुल इनका बिजनेस बिल्कुल वैसा ही है। अप्रैल 21 में का बिजनेस अगर आप देखते हो कंपेयर करते हो तो यहाँ पे जो ग्रोथ है इन वैल्यू टर्म्स अगर आप देखते हो तो 154% की ग्रोथ है, और ये बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब अप्रैल के अंदर भी यहाँ पे अगर इनका बिजनेस चल रहा है तो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मार्च में यहाँ पे लॉकडाउन इंडिया में लगने चालू हो गए थे मार्च 21 में, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है। बट एक मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो अगर आप देखोगे ना इनका जो पाइप बिजनेस है आप इसको लो बेस से कंपेयर कर रहे हो, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो इसका ये हाई बेस है, क्योंकि पिछली बार अप्रैल में ना बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे लो बेस है, तो वो सारी चीज़ें। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ने कंपैरिजन बताया कि अगर 100 पाइप बिकते थे तो अप्रैल में 7 बिके, इस बार 154 बिके। तो ये एक तरीके का आपको है ना कंपैरिजन है। अप्रैल 19 को इन लोग ने बेस ईयर लिया है और उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी ने बताया। तो यहाँ पे मतलब लगभग 50% ग्रोथ है अगर अप्रैल 19 से कंपेयर करते हैं तो वो सारी चीज़ें थी। अच्छा, अभी यहाँ पे अपन थोड़े बहुत है ना वैल्यूएशंस वगैरह पे बात कर लेते हैं, कंपनी के जो वैल्यूएशंस वगैरह हैं। चलिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये इनकी नेटवर्थ है 1917 करोड़ इनकी नेटवर्थ है। ये मिलियंस में मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिया, 1917 इनकी यहाँ पे नेटवर्थ है। और इसके अगेंस्ट अगर आप बोरोइंग्स देखते हो जो कि बहुत ही कम है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था बोरोइंग्स का यहाँ पे जो फिगर है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और बाकी सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर ही ली है, और ओवरऑल यहाँ पे जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो उसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अभी थोड़े बहुत एस्ट्रल की वैल्यूएशंस की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जहाँ पे 1917 करोड़ की यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कंपनी है। और अगर इसकी जो नेटवर्थ है ये पुराना अपडेट हुआ है, अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। बट यहाँ पे अगर आप इसको मार्केट कैप से डिवाइड करते हो तो लगभग यहाँ पे जो आपका प्राइस टू बुक रेशियो आएगा 36,000 करोड़ को अगर आप डिवाइड करते हो 1917 करोड़ से, तो लगभग यहाँ पे 18 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो आएगा, ठीक है। और वहीं पे जो पी बैठ रहा है अभी 89 का पी बैठ रहा है। बट ये अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा महंगा है अगर आप इसको प्रिंस पाइप से कंपेयर करते हो। वैल्यूएशन के टर्म्स में अगर आप देखें तो प्रिंस पाइप का जो पी है वो 30 का बैठता है और इनका 89 का पी है। वहीं पे अगर अपन देखिए जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो यहाँ पे एस्ट्रल का भी 19 हो गया है, और वहीं पे अगर प्रिंस पाइप की वैल्यूएशंस को देखिए तो 6.68 है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट एक यहाँ पे ओवरऑल है ना इन तीनों चारों इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी दो कंपनियों ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट पब्लिश किए जो हम लोग ने अभी तक एनालाइज किया है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एस्ट्रल की वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है, जो कि अब यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एस्ट्रल और प्रिंस पाइप को देखते हो तो यहाँ पे दोनों में ही लगभग है ना जो पाइप बिजनेस की वॉल्यूम्स है वो बिल्कुल सेम है। और इनकी जो इवन कैपेसिटी है ना, इनकी जो टोटल कैपेसिटी है एस्ट्रल की जो टोटल कैपेसिटी 2,40,000 मेट्रिक टन की है, और वही यहाँ पे बिल्कुल है ना प्रिंस पाइप की भी उतनी है। अगर अपन कैपेसिटी की बात करें यहाँ पे लगभग 2,57,000 की यहाँ पे जो कैपेसिटी बताई है इंस्टॉल कैपेसिटी, वही यहाँ पे इनकी भी इतनी कैपेसिटी है। अगर आप देखोगे प्रिंस पाइप की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे लगभग इतनी ही है। ये अगर आपको मैं बताऊं तो ये अगर ये अपनी कैपेसिटी आप देखते हो, देखो इनकी लगभग 2,59,000 कैपेसिटी, मतलब है ना उसकी भी और ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा जो कंक्लूजन है पूरे यहाँ पे दोनों पे, तो मैं है ना प्रिंस पाइप के साथ जाना चाहूँगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप मुझसे एस्ट्रल के लिए पूछते हैं। एस्ट्रल का या पाइप बिजनेस इस बार कंपैरेटिवली कम परफॉर्म है, और वहीं पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उनके EBITDA मार्जिन अच्छे हैं एस्ट्रल के, बट यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे कैपेसिटी में यहाँ पे प्रिंस पाइप आगे है। बस एस्ट्रल और प्रिंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे एस्ट्रल जो है एक तो उसका कवरेज बहुत ज़्यादा है, और उसका एक और बिजनेस है एडेसिव्स का। प्रिंस पाइप के अंदर ये वाला बिजनेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल बाकी दोनों ही कंपनी ग्रो कर रही है, अलग अलग प्लांट्स लेके आ रही है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूएशंस के टर्म में ऑब्वियसली प्रिंस पाइप अच्छा है। और प्रिंस पाइप का अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, वो काफ़ी हम लोग ने डिटेल में बनाया था। आप आई बटन दबाएं, नहीं तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, आप मेरे से पूछते हैं यहाँ पे अगर इसका भाव क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अभी इसका भाव चल रहा है लगभग 1700-1800 रुपये भाव चल रहा है एस्ट्रल का। और आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या हो सकता है, रिजल्ट के चलते जो हमको एक रैली देखने को मिलेगी वो लगभग आपको यहाँ पे है ना वही एक लगभग 10% की यहाँ पे वैल्यूएशन आपको अगर आप मेरे से पूछे तो यहाँ पे 1800 से यहाँ पे करीबन 1900 रुपये तक की एक रैली अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। बट वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक,
जो इसकी वैल्यूएशन है वो यहाँ पे एक आगे एक जो आप जैसे अस्ट्राल के अंदर प्रिंस पाइप के अंदर जैसी रैली देखते हो ना, तो वैसे अस्ट्राल में नहीं मिलेगी। बट एक शॉर्ट टर्म का टारगेट मैं कह सकता हूँ 1900 रुपये रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं बोलूँगा तो आपको यहाँ पे 2000 से लगभग यहाँ पे 2200 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आप इसको कंपेयर करते हो आने वाले टाइम में वैल्यू क्रिएशन में, तो प्रिंस पाइप एक बहुत अच्छी आपको शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट करके देगा अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ये सारी चीज़ें। बाकी कंपनी बहुत ही शानदार है, डेप्थ फ्री है वगैरह वगैरह, कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। बट अगर आप पाइप सेक्टर में जाना चाहते हो तो प्रिंस पाइप को एक अच्छा यहाँ पे कैंडिडेट हो सकता है। नो डाउट दोनों ही कंपनी में आने वाले टाइम में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होने को देखने को मिलेगी, बट शायद मेरे को लगता है प्रिंस पाइप एक ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके देगा। ये था हमारा एक बहुत ही यहाँ पे ना Q4 रिजल्ट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, और बाकी सारी चीज़ें हम लोग जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह, कंपनी का बिजनेस आखिर में कैसा परफॉर्म हुआ है, पाइप कितने बिके और वो सारी जो चीज़ें, कितने डीलर है, कितनी लोकेशंस है, और वो सारे जो मैनेजमेंट कमेंट्स वगैरह वो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में जरूर लेके आएंगे आपके लिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और यहाँ पे हमारे बेल आइकन को दबा के रखो, तो आपको अस्ट्राल का एक बहुत ही शानदार एनालिसिस करके बताएंगे। आप देख सकते हो हमारा प्रिंस पाइप का हम लोग बिल्कुल वैसा का वैसा ही करके देंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमें व्हाट्सएप करें कोई भी आपको क्वेरी है तो। थैंक यू सो मच।